गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ, पूरे प्रदेश में मचा हुआ। इसकी जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। गैस सिलेंडर है घर में, खत्म हो गया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अच्छा। और दोगुने दाम पर भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से लोग जो ब्लैक में रखे हुए हैं वो दोगुना भी दाम उनको दे दो तो कह रहे हैं 5 दिन बाद मिलेगा। अभी ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या योगी जी घंटा बजाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को कोई तकलीफ ना हो। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को जिम्मेदारी है, वो का अडानी अंबानी से रिश्ता जोड़ने के लिए बैठे हैं। 2 महीना बाद कल हमने बुकिंग किया, बुकिंग नहीं ले रहा है। तब बताइए। और जो भक्त हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो नाले में बैठ जाएंगे पाइप लेके, वो नाले से गैस बना लेंगे, खाना चाय बना लेंगे। नाले से कहाँ गैस? अरे तो मोदी ने कहा ना नाले से बनाओ गैस, तो नाले में पाइप ले लेके घूम रहे हैं। सारे नाला नाली में पाइप लेके डालेंगे और खाना बना लेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जिले में जितने भी गैस एजेंसियां हैं वहाँ पर कहीं पर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। जितने जो लोग गैस की रिफिलिंग कर रहे हैं उनके पास जो है सैकड़ों और किसी के पास हजारों की तादाद में सिलेंडर है और ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। 1500 से लेकर के 2000 के बीच में सिलेंडर मिल रहा है और एजेंसी पर कहीं कोई सिलेंडर की फैसिलिटी नहीं है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू बंद हो गए, श्री राम रसोई बंद हो गई गैस किल्लत में। पेट में ज्यादा गैस हो गई। नहीं, ये गैस तो सिर्फ भाजपा के लोगों के पेट में है। इन्हें पता है कि अगर सिलेंडर खत्म हो जाएंगे हम तो नाली में पाइप डाल के गैस बना लेंगे। वो गुण है। लेकिन आज जो देश की जनता है 140 करोड़ लोग जो आप तुम्हारी तरफ थप्पड़ लेकर खड़ी हुई है, तुम गाल कैसे करोगे उन लोगों के सामने? गैस का बुकिंग हो रहा है, देखिए, है ना। ये हम गैस बुक कर रहे हैं, हाँ। एक गैस बुक कर दिए, यहाँ से बुकिंग आएगा। अब सुन लीजिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। और 1 नंबर से बुकिंग होता है। वेबसाइट पे प्रॉब्लम बता रहा है ना, ये तो कह रहा थोड़ी देर बात करिए। हाँ वही तो बुकिंग ही जब नहीं हो रहा है तो आपको गैस कैसे आएगा? गैस बुकिंग ही नहीं हो रहा है। पीडीए के समर्थक जितनी गैस एजेंसियां हैं, बाबा की गोली उनके भी टांगों में लगेगी अगर गड़बड़ करेंगे तो, पक्का बता रहा हूँ। ये काला बाजारी नहीं चलेगी। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त युद्ध हो रहा है, लेकिन जो उसकी आंच है वो भारत में देखी जा रही है। स्थिति इस प्रकार की है कि लगातार जो मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने कहा, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, किसी प्रकार से किसी भ्रामक खबर के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी एलपीजी गैस की किल्लत नहीं है, केवल ये भ्रामक प्रचार चल रहा है और जो भ्रामक प्रचार करेगा उसकी खैर नहीं है, सोचिए। लेकिन आज पूरे देश भर में एलपीजी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया आप खोलिए, ट्विटर पे जाइए तो ट्रेंड कर रहा है पूरी तरह से कि एलपीजी को लेकर के पूरे देश भर में लोग लाइन लगाए हुए हैं। इस तरह की भगदड़ मची हुई कि पूछिए मत। एक और खबर आ रही है, जो अयोध्या की सीता रसोई है जहां खाना बनता था, एलपीजी गैस के अभाव में उसे बंद कर दिया गया है। अब इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है? लोगों से बातचीत करेंगे लखनऊ में, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ये जो मुख्यमंत्री जी धमका रहे हैं कि भैया ये भ्रामक प्रचार है, जो भ्रामक प्रचार फैलाएगा उसकी खैर नहीं, नेता कह रहे हैं। तो इन लोग का गैस सिलेंडर है घर में, खत्म हो गया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अच्छा। और दोगुने दाम पर भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके से लोग जो ब्लैक में रखे हुए हैं वो दोगुना भी दाम उनको दे दो तो कह रहे हैं 5 दिन बाद मिलेगा। और हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लोग लेकर के सड़कों पर सिलेंडर घूम रहे हैं। एक वक्त में सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता जो थी, पूर्व मंत्री रही स्मृति ईरानी जी। भाई अब इसमें सरकार को भागना नहीं चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस जुर्म के साए में अपनी जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन? अब जनता की जो भयावह स्थिति है वो सड़क पर आ गई है। लोग अपने अपने घरों में कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 गैस सिलेंडर खाली है। एक भराने के चक्कर में उनको तिगुना चौगुना कीमत देना पड़ रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है सही चीजों से मुकाबला नहीं करना चाहती है। ये जानना चाह रहा हूँ कि सचमुच ये जो किल्लत है एलपीजी की वो है कि नहीं है? किल्लत गांव स्तर पर है, शहर स्तर पर है, कस्बों स्तर पे है, हर जगह किल्लत है। हर आदमी भयावह में परेशान है। और जो लोग किसी समीकरण से 1-2 भरा के रख लिए थे वो उसको रख करके स्टर रखे हैं। कहीं अब पता नहीं 2 महीना 4 महीना साल भर कब क्या दिक्कत हो जाए। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और हमें पता है सरकार इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार जनता को परेशान करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए दूसरे मुद्दों को लाने का काम कर रही है। अच्छा, आपको गैस वैस मिल रहा है कि आपको भी किल्लत है?
नहीं नहीं, गैस तो पूरा मिल रहा है बिल्कुल जो है। अच्छा मिला? हाँ, गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है काला बाजारी करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, किताब लखनऊ में है, बात बताइए, लखनऊ में आप जो है रहते हैं कि लखनऊ में रहने वाले लखनऊ के हैं कि बाहर के हैं? नहीं, मैं रहने वाला तो बाहर का हूँ, लेकिन 15 साल से मैं लखनऊ में ही हूँ। तो होटल में खाना खाते हैं? होटल में नहीं नहीं, मेरे परिवार है जो है, 20 बच्चे हैं, तो मैं घर का खाना खाता हूँ। तो अच्छा है कि घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन जब एलपीजी गैस नहीं मिलेगी तो वहाँ किल्लत है। जो उसका सबसे बड़ा सबूत है, होटल बंद हो रहे हैं। जो थाली लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए की मिलती थी, वो 150-200 रुपए की मिलने लगी। और वो भी हो सकता है कि 1-2 दिन बाद वो होटल बंद कर दिए जाएंगे। भट्टियाँ बनाई जा रही, जो चाय वाय की दुकान थी कि भाई हमारी रोजी रोटी है, उसी से हमारा परिवार चल रहा है, तो आप वो भट्टी बना रहे हैं कि नहीं हमको एलपीजी गैस मिलेगी तो हम से कम कोयला पर बना लेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कुछ और, भारतीय जनता पार्टी के तो आप नहीं है ना? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन ये है कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रचे हुए हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि ऐसी गैस की कोई किल्लत नहीं है। जो लोग ब्लैक में पहले से लेते थे, जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गैस एजेंसी में जाकर के जो है, वो लोग हाकरों से लेते थे और हाकर उनसे 100-200 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के देते थे। आज वही हाकर जो है 1000 होटल बंद हो रहे हैं, ये कहा? हाँ, मैक्सिमम ये सब डुप्लीकेट वाले हैं, जो जिन्होंने वास्तव में जो है कनेक्शन लिया है, उनके साथ अभी कोई दिक्कत नहीं है। रसोई का लिए बंद हो गई फिर? हो सकता है जो है उसका कनेक्शन हो सकता है उसकी रसोई कहाँ कनेक्शन, तब कनेक्शन नहीं था तब ना बंद हुई है? कनेक्शन होगा जो है, पहले बंद करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ कि कनेक्शन होगा उसका जो है, लेकिन वो बंद इसलिए कर रहा है कि उसको भी हो सकता है कि इस तरीके का हाकरों से सिलेंडर ले रहा था वो जो है। यदि वो एक्चुअल बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि सीता रसोई अयोध्या में भी फर्जी श्री राम रसोई है, तो उस रसोई में भी फर्जी तरीके से सिलेंडर खरीदा जा रहा था। अरे नहीं, सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। जैसे आप बुकिंग के लिए तो कह रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी की भी भाजपा की कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इधर फोटो लगा हुआ है सार्वजनिक पार्टी में, वो श्री राम तिवारी दिखाई नहीं दे रहे हैं आप सर ऐसे मत बोला करिए। तो बदनाम कर रहे हैं भाई, नाम बता। एक मिनट रुकिए, यहीं पे रुकिए। ये बुकिंग है, नाम बता दीजिए। मेरे नाम से एक गैस का बुकिंग हो रहा है, देखिए, है ना? ये हम गैस बुक कर रहे हैं, हाँ, एक गैस बुक कर दिए, यहाँ से बुकिंग आएगा। अब सुन लीजिए, सुनिए क्या बोल रहे हैं। और 1 नंबर से बुकिंग होता है। कृपया कुछ समय बाद मुझे प्रयास करें। वेबसाइट पे प्रॉब्लम बता रहा है ना, धन्यवाद। ये तो कह रहा थोड़ी देर बात करिए। हाँ वही तो, बुकिंग ही जब नहीं हो रहा है तो आपको गैस कैसे आएगा? गैस बुकिंग ही नहीं हो रहा है, आप समझिए, गैस बुक नहीं हो रहा है, ये सबकी परेशानी है। ये राम रसोई जो अयोध्या के, वहाँ भी कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से एलपीजी देखिए, ये लोग क्या है ना, आजकल कैसा ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी बोल दो। हमारा इतना व्यूवर आ गया है, मेरा इतना व्यूवर आ रहा है, बैठ के जो मोबाइल देखते रहते हैं। व्यूवर का मतलब नहीं, जो रियलिटी में जो लोग परेशान है, सच में जहाँ परेशानी हो रही है, उसको कहना चाहिए कि सरकार उस पर ध्यान दे। वही तो इसलिए मैं ये खबर कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। लखनऊ में हम रहने वाले हैं, हम खाना खा गैस लेके आते हैं। अब ये चीज अभी कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, आज जिसको नहीं मिल रहा है, मैं खुद ही यहाँ बुक कर रहा हूँ, रोज बुक कर रहा हूँ, बुकिंग नहीं हो रहा है। हमारे पास कई फोन आ गए मेरे दोस्तों का कि बुकिंग नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं नहीं हो रहा है, आपका भी नहीं हो रहा? मैंने बुकिंग डाला, बुकिंग ले ही नहीं रहा है। सुबह से बुक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। आपका क्या नाम? सदानंद तिवारी, सदानंद तिवारी मेरा नाम। तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, केवल आप अकेले करके रखे। देखिए, ये लोग जो है सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते हैं। लोग जो है, ये लोग सोच रहे रोज हमें सिलेंडर मिले और हम लोग जो है काला बाजारी करें उसका जो है, रोज कभी सिलेंडर नहीं। ये गलत बात। सरकार का इतना लोगों के पास फर्जी पैसा हो गया कि रोज सिलेंडर खरीदेंगे। नहीं, ये लोग स्टोर करना चाहते होंगे, जो ये करना चाह रहे होंगे, इनको मिल रहा होगा। आपके पास कहीं स्टोर नहीं? नहीं, मैं हमारा है 1 महीना चल जाता है बेसिकली जो, और सरकार कह रही 25 दिन के बाद आप बुक करें। 2 महीना चलता है गैस, 2 महीना बाद कल हमने बुकिंग किया, बुकिंग नहीं ले रहा है। तब बताइए। और जो भक्त हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो नाले में बैठ जाएंगे पाइप लेके, वो नाले से गैस बना लेंगे, खाना चाय बना लेंगे। नाले से कहाँ गैस? अरे तो मोदी ने कहा ना नाले से बनाओ गैस, तो नाले में पाइप ले लेके घूम रहे हैं सारे, नाला नाली में पाइप लेकर डालेंगे और खाना बना लेंगे। नाले वाली गैस तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक गैस सिस्टम है, जो है इंडियन ऑयल का है। ये लोग सरकार को बदनाम करने की मनसा इन लोगों की है, इसलिए कभी नाले में जाएंगे, कभी नदी में जाएंगे, कभी कुएं में जाएंगे। जो है ये लोग इस तरीके का माहौल खाली बढ़ा करके सरकार को जो है एस्मा लग गया है,
मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको कल की। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, जिले जिले में जितने भी गैस एजेंसियां हैं वहाँ पर कहीं पर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। जितने जो लोग गैस की रिफिलिंग कर रहे हैं उनके पास जो है सैकड़ों और किसी किसी के पास हजारों की तादाद में सिलेंडर हैं और ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है। 1500 से लेकर के 2000 के बीच में सिलेंडर मिल रहा है और एजेंसी पर कहीं कोई सिलेंडर की वो फैसिलिटी नहीं है। मैं स्वयं अपने घर से कल आया हूँ, वहाँ पर लोग एजेंसी पे सिलेंडर नहीं है और सिलेंडरों की लाइन लंबी लगी हुई है, ठीक है। इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को जिसका कोई जवाब नहीं। जितने रिफिलिंग वाले हैं सबके यहाँ छापा पड़वाया जाए, अगर एजेंसियों से ज्यादा सिलेंडर की अगर पूर्ति ना मिले सरकार तो तब ये लोग सारे लोगों को उठाएं जितने रिफिलिंग कर रहे हैं इनके पास। आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्लैकमेलिया की है, भ्रष्टाचारियों की है, व्यापारियों की है। तो कहाँ गैस सिलेंडर मिलेगा? ये तो जानबूझ के आपदा में अवसर खोजे हैं, पैसा कमाने के लिए, उसको ब्लैक में बेचने के लिए इस तरह का हवा बनाया। बताइए, इधर माननीय मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी शक्ति हैं और पहली शक्ति बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और 7 या 8 दिन में गैस सिलेंडर का हाहाकार मच गया। तेल की महंगाई बढ़ती जा रही है, अन्य सामान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार आपदा में अवसर ढूंढ रही, पैसा कमा रही। जैसे कोरोना काल में अपने तमाम कार्यालय बनवा दिया, हाईटेक कार्यालय, जैसे बड़े बड़े होटल टाइप का 5 स्टार होटल होता है वैसे इनका कार्यालय बन गया। इसी तरह ये अपने व्यापारियों को कमवाने के लिए कह रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज हो गई, गैस मिल नहीं रहा। वास्तव में नहीं मिल रहा, हाहाकार है। छोटे जो है व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। आम जनमानस पे असर क्या पड़ने वाला है, आप बताइए। बहुत परेशान है जनता बहुत बेहाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से। चूंकि ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग गैस सिलेंडर जो है दे नहीं रहे हैं। इनके जितने व्यापारी हैं वो सब मिली भगत करके पैसा वसूल के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आधा देते हैं, आधा अपने पास रखते हैं। इसलिए ये हलचल मची हुई है और इस तरह का काम हो रहा है। ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल संत महंत मुख्यमंत्री अपने को कहते हैं, लेकिन इनकी सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा और गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ, पूरे प्रदेश में मचा हुआ। इसकी जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। एस्मा लागू हो गया, सरकार मान रही है 70% फर्टिलाइजर को अब गैस देंगे, 30% उन्होंने खुद काट दिया है। तो खाद आने वाले वक्त में खाद के दाम भी बढ़ जाएंगे। 9000 बॉम्बे में होटल बंद हो गया। अभी आज माई सिटी का अमर उजाला का ये है 60% होटल लखनऊ में बंद हो गया। आने वाले वक्त में एक भी होटल नहीं खुलेगा क्योंकि कमर्शियल गैस पे रोक गवर्नमेंट ने लगाया है और बोला है कि अभी कमर्शियल गैस पे रोक लगाओ और घरेलू गैस को उपलब्ध कराओ, पर घरेलू गैस भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आने वाले वक्त में होटल बंद होते चले जाएंगे। होटल एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है और कहा है पेट्रोलियम मंत्री को 95% होटल बंद हो रहे हैं। 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने वाली है। आपको क्या लगता है ये जो किल्लत दिखाई जा रही है, एलपीजी हाहाकार मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे लोग लाइन लगा रहे हैं, सिलेंडर लेकर के भागे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या असर पड़ने वाला है आम लोगों के जीवन? असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास या जो कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, वो इतना स्टॉक रख के करती हैं कि वो 1.5 साल का काम चला सकती हैं। अगर बाहर से हमें आपूर्ति नहीं हुई तब भी वो 1.5 साल तक चला सकती है। जैसे दिक्कत कहाँ से आगे? ये काला बाजारी होगी और जनता से अरबों रुपए वसूले जाएंगे और अरबों रुपए वसूल के पार्टी फंड में जाएंगे, विदेश में जमा होंगे, यही होगा। ये इनका काला कुकृत्य है जो ये बता रहे हैं कि युद्ध के नाते ऐसा हो रहा है। ऐसा युद्ध के नाते नहीं हो रहा, ऐसा काला बाजारी के लिए हो रहा है और करोड़ों रुपए अरबों रुपए वसूलने के लिए हो रहा है। इसका जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार सीधे सीधे प्रधानमंत्री है। भाई वो देश का मालिक है, मुखिया है ना, जो अपने को चौकीदार कहता है, विश्वगुरु करता है। तो अब विश्वगुरु कहाँ चले गए? अब विश्वगुरु कहाँ चले गए? अगर विश्वगुरु है तब तो देश में सब कुछ रहना चाहिए, अन्न पानी, राशन पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिलेंडर, पेट्रोलियम, सब कुछ। लेकिन अब जो है उनकी सारी विश्वगुरुपना जो है निकल गई है। अब वो एक गीदड़ हो गए हैं और गीदड़ की भांति अपनी कुर्सी से चिपके और कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए देश में सिलेंडर की, पेट्रोलियम पदार्थों की, अन्न की, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अगर युद्ध बढ़ गया ना तो देखिएगा अभी क्या क्या होता है और इससे भी बुरी हालत होगी। बुरी भाई, जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने स्टॉक करके रखा है और उसको कालाबाजारी करेंगे तो जाहिर है देश में जो है
उपद्रव होगा, मारा मारी होगी, लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। हाँ, लोग चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे, लूट मार करेंगे, तो ये तो जनता का भाई पेट पालने के लिए आदमी कुछ भी करेगा ना। जो कुछ सही सही चल रहा था, अब उसको देश में जनता को भड़काने के लिए ये सब पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे अन्न पानी राशन पानी हो, उनको रोकने की व्यवस्था की गई है, जिससे कालाबाजारी सुचारू रूप से इनकी चले और अरबों रुपए वसूल के पीएम फंड में चाहे विदेश में पैसा जमा कर सके। बुक करें क्या गैस? तो पा रहा है, बुक नहीं हो पा रहा है। देश में हाहाकार मच रहा है। ये सिर्फ अवसर में आपदा में अवसर के लोग हैं, भाजपा के लोग, इनके यही व्यापारी हैं, इन्होंने जमाखोरी की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरा देश हमारा है, हमारा पूरा देश परिवार है, और आप जो है कह रहे हैं कि ये सब कालाबाजारी हो रही है, इनके सह पर हो रही है। जब कोरोना काल था, जब इन्होंने कार्यालय बनाए थे, जब कोरोना काल था, जब कार्यालय बनाए थे, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू बंद हो गए, श्री राम रसोई बंद हो गई गैस किल्लत में। आज अब ये आपदा में ज्यादा गैस हो गई। नहीं, ये गैस तो सिर्फ भाजपा के लोगों के पेट में है। इन्हें पता है कि अगर सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, हम तो नाली में पाइप डाल के गैस बना लेंगे। वो गुण है। लेकिन आज जो देश की जनता है, 140 करोड़ लोग, जो आप तुम्हारी तरफ थप्पड़ लेकर खड़ी हुई है, तुम गाल कैसे करोगे उन लोगों के सामने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाले से गैस निकालना, नाले से गैस निकालना। ये बेचारे बड़े दुखी हैं। पीडीए के लोग हैं ना, पीडीए में आप सुनिए, ये एक मिनट सुनिए, हम पीडीए में नहीं है। पीडीए का मतलब क्या? नहीं, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। अच्छा, ये जो स्कूल चल रहा है हिंदुस्तान में, पीडीए के लोगों को एक बाबा मिल गए हैं। उनको हम शंकराचार्य नहीं कहते। उनको ले जाएं ईरान में और कुआं पे लिटा दें, और अमेरिका को मंत्र मार दें, और क्या नाम है, नेतन्याहू को मंत्र मार दें, स्वाहा हो जाए। अब तो पीडीए के पास इतने बड़े शंकराचार्य पहुंच गए हैं। अब क्या है कि महंगाई उनको। नेताजी बताइए, सच बताओ, ये सीरियस बात हम कर रहे हैं, सीरियस चर्चा कर रहे हैं कि जो हाहाकार मचा है, लोगों की आम जिंदगी प्रभावित नहीं मचा। हाहाकार मचा है? नहीं मचा। आप अभी गैस बुक करिए ना, बुक हो जाए तो बताइए। नहीं हो रहा है भाई, सब क्या बात कर रहे हो आप? अभी मेरे सामने गैस मिल रहा है? नहीं, गैस मिल रहा है। इंडियन गैस मेरे सामने बुक किए हैं। अरे मेरे सामने बुक हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए। आपको बताऊं, ये जो सिलेंडर ढोने वाले हैं ना, ये सब लोग सबसे ज्यादा कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये सब सिलेंडर ढोने रोकेगा कौन? फिर रोकेगा कौन? ये सब जेल जाएंगे। देखिए एक बात बताएं, सरकार रोकेगी। सबसे ज्यादा कालाबाजारी ये जो सिलेंडर एजेंसी में काम करने वाले लोग हैं, ये सब कर रहे हैं। इसमें सरकार का योगदान नहीं है। सरकार ने सबको सिलेंडर मुहैया कराए हैं, और ये सब लोग ईरान और इजराइल युद्ध का बहाना दे करके 900 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर हमसे कहते हैं 1500 रुपए, 1600 रुपए दो, मैं सिलेंडर अभी ला के दूंगा। है तो इसमें योगी का सब दोष नहीं है, मोदी का कोई दोष नहीं। मान रहे जिम्मेदारी किसकी? कौन रोकेगा? मोदी ने ये नहीं कहा कि जाके आप सिलेंडर काला ये सब कौन रोकेगा? हम और आप रोकेंगे कि सरकार रोकेगी और जो है प्रशासन रोकेगा? इसका हम ही लोग रोकेंगे। हम ही लोग आप रोक पाएंगे? भाई हम लोग रोकेंगे, जनता रोकेगी, और पुलिस प्रशासन रोकेगा। पुलिस प्रशासन रोके, सरकार इस पे एक्शन लेना। एजेंसी के कर्मचारी सबसे ज्यादा कालाबाजारी कर रहे हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। पीडीए के समर्थक हैं, जितनी एजेंसियां पीडीए के समर्थक हैं, पीडीए के समर्थक जितनी गैस एजेंसियां हैं, बाबा की गोली उनके भी टांगों में लगेगी अगर गड़बड़ करेंगे तो। पक्का बता रहा हूँ, ये कालाबाजारी नहीं चलेगी। ये कालाबाजारी जो कर रहे हैं उनको, बाजारी पीडीए के समर्थक गैस एजेंसी वाले हैं, वो कर रहे हैं, उनकी टांग में गोली अब सर देखिए, अभी ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या योगी जी घंटा बजाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को कोई तकलीफ ना हो। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को जिम्मेदारी है, वो का अडानी अंबानी से रिश्ता जोड़ने के लिए बैठे हैं। सरकार क्यों बनती है? गरीब किसान को सम्मान देने के लिए, उनको दुख दर्द ना हो। सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये जो हाहाकार मचा है इसको खत्म करना चाहिए, नहीं तो जनता सड़क पर उतर जाएगी, और दोबारा उनको वोट तो छोड़ दीजिए, सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ।